चलिए मिलते हैं एक ऐसे स्टार्टअप से जो हेल्थ केयर सेक्टर की एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जुटा है। अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन को अफोर्डेबल प्राइस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। ज़ेमलिन हेल्थ केयर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो क्वालिटी, ट्रस्ट और अफोर्डेबिलिटी पर फोकस करते हुए अपना ब्रांड बना रही है। आज भी भारत में कई पेशेंट्स और डॉक्टर्स को अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन सही कीमत पर नहीं मिल पाती। कई जगह एक्सपेंसिव ब्रांड्स का दबदबा है तो कई जगह क्वालिटी को लेकर भरोसे की कमी देखने को मिलती है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में यह चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़ेमलिन हेल्थ केयर हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लेकर आया है जो क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के बीच सही बैलेंस बनाने का काम करते हैं। कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है, मार्केटिंग नेटवर्क को मजबूत कर रही है और ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तक पहुंच बना रही है। आने वाले समय में ज़ेमलिन पेटेंटेड प्रोडक्ट्स पर भी काम करना चाहता है ताकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में और बेहतर सॉल्यूशंस लाए जा सके। दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े हेल्थ केयर मार्केट में ज़ेमलिन हेल्थ केयर तेजी से अपनी पहचान बना रहा है और पूरे भारत में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। ज़ेमलिन हेल्थ केयर सिर्फ मेडिसिन नहीं बेच रहा बल्कि लोगों का भरोसा जीतने और बेहतर हेल्थ केयर को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, क्योंकि अच्छी सेहत की शुरुआत सही इलाज से होती है और सही इलाज की शुरुआत भरोसेमंद दवा से। ज़ेमलिन हेल्थ केयर, ट्रस्टेड मेडिसिन, बेटर लाइव्स। गुड इवनिंग जजेस, मैं हूं अमित तलवार एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ज़ेमलिन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। सर, ये हमारी कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो मेडिसिन बनाती है, बेसिकली इंजेक्शंस, और हमारी कंपनी बेस्ड है न्यू दिल्ली एट विकासपुरी। हमारी जैसे कि हम मेडिसिन की लाइन के बारे में कई लोगों को कुछ पता है, किसी को कुछ पता नहीं है, मेनली लोग अवेयर भी नहीं है चीज़ों के बारे में। क्या होता है कि जैसे डॉक्टर्स जो होते हैं अलग अलग स्पेशलिटीज़ में काम करते हैं, जैसे कि ऑन्कोलॉजी, रेस्पिरेटरी, पल्मोलॉजी, गायनेकोलॉजी। इसी तरीके से हम कंपनीज भी अलग अलग स्पेशलिटीज़ में काम करते हैं। एक कंपनी के बहुत सारी डिविजन्स भी होती है जो अलग अलग स्पेशलिटीज़ को कवर करती है। तो हमारी कंपनी की जो स्टार्टिंग में जो अभी स्पेशलिटी है, वी आर वर्किंग इन इन्फेक्शंस। जैसे कि अभी बीच में कोविड आया था, ये भी एक इन्फेक्शन है, बट ये वायरल इन्फेक्शन था। अब इन्फेक्शंस में भी जाएंगे, वो भी 3-4 तरीके के होते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। हम लोग इन्फेक्शंस की मेडिसिन बनाते हैं, बेसिकली एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल्स। जब पेशेंट एडमिट होता है या उसकी सर्जरी होने वाली है बिफोर, और या फिर बीच में सर्जरी हो रही है या आफ्टर सर्जरी, जो एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स उसको पेशेंट्स को यूज़ होती है, वो हम बनाते हैं। बेसिकली जब पेशेंट एडमिट होता है, वार्ड में जाता है, ऐसे में जाता है, जो भी इन्फेक्शंस की इंजेक्शंस लगाते हैं, बेसिकली हम लोग वो बनाते हैं। आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है? सर, हम लोग अभी तो आउटसोर्सिंग करा रहे हैं, बट आने वाले टाइम में प्लान है कि हम अपना खुद का भी प्लान। फॉर्मुलेशन आपका है? फॉर्मुलेशन हमारा है सर। ओके। फॉर्मूला पेटेंट करा? नहीं, अभी पेटेंट नहीं है सर। पेटेंट के लिए पहले क्या है कि हमारी कंपनी की रीच पैन इंडिया तक पहुंच जाए, थोड़ी सी बड़ी हो जाए, क्योंकि अभी मैं पेटेंट करा लूंगा ना तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पेटेंट ना हो तो फिर आपके पास यूनिकनेस क्या रहेगी? हाँ। पेटेंट ही तो एसेट है, डायमंड ही पेटेंट है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं सारी जेनरिक है, सारी जेनरिक की बेच रही है। जेनेरिक तो अपने आप को बड़ा करनी नहीं ना, उन्होंने तो जस्ट ओनली ट्रेडिंग करनी है। अगर आपने कंपनी बना रहे हो तो आपने अपने आप को बड़ा करना है ना। हाँ। विदाउट पेटेंट यू आर नथिंग। सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सन फार्मा, हाँ। इंडिया की सबसे सबसे बड़ी बड़ी कंपनी, और वर्ल्ड में भी आई थिंक सन फार्मा इज इन 10th रैंक में है जेनरिक्स में। ओके। तो जेनरिक्स में जब तक हम अपने रीच नहीं बनाएंगे, काउंटर्स नहीं बढ़ाएंगे, तो पेटेंट लाने का फायदा नहीं होगा। वो पेटेंट हमारा 2-4-5 साल में खत्म हो जाएगा और दूसरी कंपनी उसको लॉन्च कर लेंगे। प्रोडक्ट रजिस्टर किया आपने? हाँ, सब रजिस्टर्ड है सर। आपने अपने लिए? नहीं, प्रोडक्ट जो हम प्रॉपर ट्रेडमार्क लेते हैं, कंपनी का ब्रांड नेम ट्रेडमार्क, उसके बाद ही उसको। सर वो तो ब्रांड का गैमलिंग का ट्रेडमार्क होगा। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट का भी लेते हैं, नाम का भी ट्रेडमार्क लेते हैं। नाम का ट्रेडमार्क ले रखा आप? हाँ। अपने टीएम क्यों लगा रखा है यहाँ पे, आर क्यों लगा रखा है? कहाँ पे सर? इस पे ना जैमलिन पे लगा रखा है, ना फेरोजेम पे लगा रखा है, ना जेटर टी आर नहीं लिखा रखा ना। अगर ट्रेडमार्क होता तो आर लगता लोगों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो हमने लगा नहीं रखा, वो जो हमारी मेडिसिन जो होती है पैकिंग उसमें लिखा होता है। और ट्रेडमार्क का भी ना प्रोसेस 1.5 से 2 साल का होता है,
कंपनी अभी 2023 टीम डे वन से लगा सकते हो आप। हाँ वैसे लगा सकते जब आपने अप्लाई किया तब से लगा सकते हो आप। हैं, वैसे हमने नहीं लगाया है, लगा सकते हैं वैसे। कई कंपनीज लगाती है, कई नहीं लगाती, बट हमने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगा रहे? व्हाई यू आर नॉट सिक्योरिंग योर नेम, योर फॉर्मुलेशन? सर एक ना बॉडी होती है, जैसे कि आप किसी कंपनी को कंपनीज की मेडिसिन को जब लाते हैं तो गवर्नमेंट एक पोर्टल होता है आईपीडीएमएस, एनपीपीए उसको रेगुलेट करता है। उस पोर्टल पे भी, गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी हमारे ब्रांड के नेम रजिस्टर्ड है विद एमआरपी एंड ऑल दिस थिंग्स। तो हमारे को नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। अगर कुछ ऐसा कुछ इशू आता है तो गवर्नमेंट से ऑलरेडी अपने आप एक ऑटोमेटिक लेटर आ जाता है आपके पास, तो उसका कोई इशू नहीं है सर। हाँ, मेडिसिन जब लॉन्च कर रहे हैं उसकी प्रॉपर लैब टेस्टिंग रिपोर्ट, बैच रिपोर्ट, वो इम्पोर्टेंट होता है, वो हमारे पास होता है। सर इन द मेडिसिन लाइन पेटेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, अगर पेटेंट होगा तो आपके पास फर्स्ट मूवर की एडवांटेज होगी। अगर फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगी हाँ। तो आप कितना भी बड़ा खेल सकते हो इन द मेडिकल लाइन, इन द फील्ड ऑफ द पैशेंट, इन द फील्ड ऑफ द दिस टाइप ऑफ मेडिसिन्स लाइक। सो आई से यू आर सेइंग कि मैं तो वो कराना ही नहीं चाहता पेटेंट, तो कोई और कंपनी कर देगी। जी सर। और जब आप बात कहते हो ना कि मैं जब थोड़ा सा फैल जाऊंगा उसके बाद कराऊंगा, हाँ। तब तक तो आपकी विजिबिलिटी आ गई ना, लोग आपके फॉर्मुलेशन को कॉपी करके पेटेंट अपना कराने पेटेंट के करा लिए- के आगे चले जाएंगे। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट रजिस्टर कराएं आपने? हाँ ऑलरेडी है सर। जो भी आपके ब्रांड नेम नहीं, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सब कुछ स्टैंडर्ड है। आप जेनरिक में डील कर रहे हैं, किसमें? हाँ जेनरिक जेनरिक ही कर रहे हैं। जो आप बता रहे हो तो जेनरिक ही है। राइट। जेनरिक में आपका जो प्रोडक्ट रजिस्टर किया है, हाँ नहीं, इसमें इन्होंने ये सर, मैं बोला आपको कि पेटेंट आपका एक चीज़ clear करता हूँ, आपका पेटेंट यू में- हैव, आपने ये बीच में बोला कि आपका अपना फॉर्मुलेशन है। आपने ये बोला ना अभी कि आपका अभी आप formulation बोलो अपना है। जेनरिक है। फॉर्मुलेशन सर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा सॉल्ट लॉन्च करना है, कौन सा फॉर्मुलेशन हमें लॉन्च करना है। दैट इज फॉर्मुलेशन। लॉन्च का मतलब ये है कि वो फॉर्मुलेशन मार्केट में एग्जिस्टेंस ऑलरेडी में नहीं एग्जिस्ट है, है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो फिर पेटेंट हो गई नहीं। फिर आपका फॉर्मुलेशन है ना। सर मैं हाँ वो पेटेंट हो गई। अब मैं आपको आप बोल रहे हो आपका फॉर्मूला, आपने फॉर्मुलेशन किया है। हाँ। अगर आपने फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन किया है तो अब कंफ्यूज हुआ ना ये लोग। अगर आपने फॉर्मुलेशन किया तो फॉर्मुलेशन पेटेंट तो मैं करो। भी कंफ्यूज हो गया। और आपने अगर formulation ही formula नहीं किया तो कर लिया फिर- तो पेटेंट होना चाहिए तुम्हारा। एक्चुअली क्या है, जो सॉल्ट्स जो हम यूज करते हैं उसको फॉर्मुलेशन ही बोलते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया होगा। सॉल्ट प्रोडक्ट हो गया आपका सॉल्ट, पेटेंट करने का। डोलो की कहानी आपको पता है? जी डोलो की जो स्टोरी बनी थी जब इस टाइम पे, कोविड टाइम पे, जो उस टाइम पे जब इन्होंने ये प्रोडक्ट मार्केट में डाला था, वो कहानी आपको, स्टोरी तो सब जगह है, अवेलेबल है, गूगल पे भी करके देख सकते हो। मैं हम प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की बात करें, प्रोडक्ट आपने रजिस्टर किए हुए हैं? सर ये जो प्रोडक्ट्स है ना, जो ये सॉल्ट्स हैं, ये ऑलरेडी सॉल्ट मार्केट में सॉल्ट आपने रजिस्टर किए हुए हैं अपने अपने नाम के साथ, अपने के नाम से। हाँ, अब जैसे कि ये सॉल्ट है सेपारम सल्बेक्टम, दिस इज इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन। ये बहुत रेयर कंपनीज के पास, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी अच्छी, ऑलरेडी हमारा अच्छा बड़े ग्रुप्स में एंटर्ड भी है, चल भी मैं रहा भी जेनरिक का मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये तो जो जो सॉल्ट बोलना है है इसमें बहुत कंप्लीटेड कंसिडर्ड बोलना, क्योंकि यहाँ पे सबको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन मेरे को है, आई कैन इंटरप्रेट। आप कंटिन्यू कीजिए। तो सर जैसे कि ये जो सॉल्ट है, जैसे ये सेपारम सल्बेक्टम, ये एक इंजेक्शन है, इसमें कंपटीशन बहुत कम है। 6, 7, 8, 10 कंपनी होंगी मैक्सिमम पैन इंडिया। रीजन क्या, सॉल्ट क्या है? सेपारम सल्बेक्टम। ओके, तो इसमें कंपटीशन कम है, इसमें कलर। देखिए सर, पेटेंट में क्या है कि पेटेंट को छोड़ दो, पेटेंट की कहानी ठीक मत है। बोला आप। ठीक है, चलो पेटेंट का छोड़ देते सर। हाँ, तो इसमें कंपटीशन कम है, तो इसको हमने लाया। जैसे ये हमारा सेफ्टियाजोन टैजोबैक्टम, सेफ्टियाजोन जो है दैट इज कम्स अंडर डीपीसीयू। उसमें हम एक फिक्स एमआरपी से ज़्यादा नहीं चलते, गवर्नमेंट की गाइडलाइन से। हमने इसके साथ टैजोबैक्टम को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, उसको एक अलग स्टेप में लॉन्च किया। इसमें हमने एक ईडीटी करके चैलेंजिंग एजेंट आता है, वो हमने ऐड किया, उसकी एमआरपी बढ़ाई, तो थोड़ा सा यूनिकनेस कर रहे हैं ऑलरेडी। जोड़ थर्ड पार्टी करा रहे हो अभी? अभी थर्ड पार्टी है सर। ओके, तो आपके और किसी और फार्मा कंपनी में क्या डिफरेंस क्या है? जो वो पैटर्न में वर्क कर रहे हैं, बेसिकली पैटर्न तो वही है, सेम है वर्किंग का जो होता है, इंडिया में हाँ। सभी वही कर रहे हैं। सब वही कर रहे हैं सर। हाँ, ये है कि हमको बेनिफिट इसलिए मिला, थोड़ी सी चीज़ें जल्दी इसलिए कर पाए क्योंकि 14-15 ईयर्स इंडस्ट्री में दिया है, थोड़े रिलेशंस बने हुए हैं, और जिन कंपनीज में काम किया तो पैन इंडिया की मीटिंग्स अटेंड इंडिया फार्मा इंडस्ट्री के अंदर 10 साल से कम के एक्सपीरियंस का कोई बंदा है ही नहीं मार्केट में। हाँ, फिर आप अगर 15 का बोलते हैं तो इट्स नॉट अ बिग हाँ, प्रॉफिट। कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन वही रिलेशन की वजह से आज थोड़ा सा एक सीढ़ी हम लोग चढ़ पाए हैं सर। एक रीज़न ये हो गया। सेकंड रीज़न ये है कि हमें क्रिटिकल केयर से, हमको क्रिटिकल केयर लॉन्च करने का रीज़न ये, एक तो एक्सपीरियंस है क्रिटिकल केयर का,
सेकंड, हम हॉस्पिटल्स के आईपीडी में जाएंगे। जैसे हॉस्पिटल के अंदर दवाई अवेलेबल करने के दो ऑप्शन होते हैं, एक आईपीडी, एक ओपीडी। ओपीडी मींस डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, इंटरनल फार्मेसी से ले लो, हाँ, ठीक है। नहीं तो फिर बाहर से ले लो। आईपीडी में पता है हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है, तो अंदर जब हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट जो है वो टेंडर्स निकाल के परचेज कर रही है, उसमें तो कुछ दाम ही नहीं देती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का अलग है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलग है, जबकि गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्राइवेट की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो टेंडर निकालते भी तो हम टेंडर भर सकते हैं, हम लोग भरे भी है टेंडर, हमारे ब्रांच के अंदर हुआ। आपका बिजनेस केस क्या कहता है, आप प्राइवेट में फोकस करेंगे या गवर्नमेंट में? सर हम सब में करेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, और फ्यूचर में एक्सपोर्ट करेंगे। अभी करंट में क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? अभी हम सर 2023 में हमारी कंपनी लॉन्च हुई थी, 2024 दिसंबर में हमने फर्स्ट बिलिंग स्टार्ट करी थी, तो दिसंबर से लेके मार्च तक 14 लाख की सेल थी हमारी। 24-25? हाँ 24-25, और 25 और 26 में हमने 62 लाख रुपए की सेल करी पूरे साल में, और इस साल हम 1 ईयर बड़े आराम से कर देंगे। 1 year? हाँ 1 ईयर आपको करेंगे। लगता है थोड़ा नंबर कम है ये? स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग कंपनी को कोई नहीं जानता है, तो नया है तो आप अपना बिजनेस केस बताइए पूरा। चलिए ठीक है, आगे चलिए। हाँ, तो एक ये रीज़न हो गया, और दूसरा सर ये है कि थोड़े से यूनिक मॉलिक्यूल्स लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ अलग हो। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे टीकोप्लानिन, आप अवेयर होंगे कि एंटीबायोटिक है टीकोप्लानिन, वो 200 और 400 में मार्केट में चल रही थी, पर इंटरनेशनली वो 600 mg में भी 600 में यूज़ हो रही थी, तो हमने 600 mg लॉन्च किया। तो इस तरीके से थोड़ी सी यूनिकनेस ला के हम लोग चीज़ें को कर रहे हैं। अभी जैसे कि एक बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है एलिमेंट्स की, 9 एलिमेंट्स 10 एलिमेंट्स, तो हमने 9 एलिमेंट्स का एक सिरप लॉन्च किया, और उसकी एमआरपी हमने ऐसी रखी, बजट फ्रेंडली रखी, तो कई हॉस्पिटल्स में ऐसे यथार्थ ग्रुप में हमारा एंटर हो गया, आईसीयू में डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यूनिकनेस करना है, ऐसा नहीं कि हम पैरासीटामोल बनवा लिए उसको बेचने में लगे हुए हैं, जिसमें वो पिट गया रेट में, डॉक्सीसाइक्लिन जैसे खत्म हो वो गया, आप करेंगे नहीं, मतलब वो नहीं करेंगे, बास्केट बढ़ाने के लिए वो चीज़ें रखेंगे, लेकिन थोड़ी सी यूनिकनेस चीज़ें ऐसे करके चल रही है। ये जेटास प्लस क्या रेट में दे रहे हो अभी आप? सर ये हमारा एमआरपी है 1749, दे कितने में? तो जितना नेगोशिएट हो जाता है, कहीं 700 रुपये में, कहीं 600 रुपये में, कहीं 500 रुपये में, जैसा नेगोशिएट हो जाएगा। चैनल कैसे, नेटवर्क कैसे बना रखा है? सर हम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर हॉस्पिटल के अंदर सप्लाई करते हैं, हम डायरेक्ट सप्लाई नहीं करते। Direct नहीं करना। हम तो डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास बिकॉज ऑफ द विंटेज यू हैव इनटू द इंडस्ट्री, जी सर, डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सेस अच्छा होगा। हाँ सब जानते हैं। कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलमोस्ट आपको जानते होंगे, ये आपके पास सर एक्सेस? दिल्ली एनसीआर में सर मेरे को तो सारे ही जानते हैं, जिनके पास ले नंबर, ली यानी नंबर 10 15 20 तो जानते ही हैं। 20 एक, और एक डिस्ट्रीब्यूटर अमूमन कितना इन्वेंट्री खपा सकता है अपने पास? सर उनकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपके पास 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है, हाँ और उनके पास इनफाइनाइट खपाने की क्षमता है, तो भी आपका जो टॉप लाइन है वो 60-62 लाख ही क्यों हो रहा है? सर और आपके पास मार्जिन्स भी अच्छे होंगे, आई एम श्योर। क्या होता है, वो तो रेगुलर क्या मॉडल है फिर? मॉडल ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही माल देंगे सर, उसके अभी तो आपने बोला कि नहीं देंगे ना वो। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला, मैं ये कह रहा कि सर जब बिजनेस हमारा है, कनेक्शंस हमारे हैं, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है, फार्मा का ना एक स्पेसिफाइड प्रोसेस है, ही इज यूजिंग द सेम चैनल, देयर इज नो न्यू इनोवेशन इन दैट, दे कांट डू एनीथिंग, एनी इनोवेशन। टर्नओवर से इतना कम क्यों है? 60 लाख रुपए I'll tell you, there are multiple reasons. First is this is a new product, that's one thing. Second is कि distributor जो है ना, हर प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, दे कांट कीप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर वो एक्सपायर हो गया तो उनको फेंकना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर, देयर इज नो ऑप्शन फॉर द मेडिसिन। तो दे विल मैन्युफैक्चर ओनली दैट मच दैट दे कैन सेल। इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो दे विल इंक्रीज द प्रोडक्शन बढ़ाने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन एनी टाइम, क्योंकि थर्ड पार्टी से गा रहे हैं, एक नहीं करेगा दूसरा कर देगा, 4 लोग कर देंगे, वो तो मार्केट से उठा लेंगे, माल बनवा के उठा के ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेज देंगे। द सिनेरियो इज if the distributor is unable to sell that product, then what will happen? The expiry हो गया, पता लगा कि 50 लाख का माल इसके स्टोर में पड़ा हुआ था, वेयर हाउस में, फेंक दिया। मेरे साथ हुआ है ऐसा। तो ये these are kind of risk, but they have to, जितना ये बेच सकते हैं उतना ही मैन्युफैक्चर करेंगे, ज़्यादा करेंगे 5 या 10% एक्स्ट्रा कर लेते हैं बाई चांस, और अगर सडन कोई अगर आ गया ऑर्डर आ गया इनके पास, तो विद इन वीक और 10 days दे कैन मैन्युफैक्चर, दे कैन सेंड इट टू। क्या अभी मांग क्या रहे हो, क्या है क्या नहीं है, इतना तो बता दो। सर हमें अपनी बास्केट बड़ी करनी है। रीज़न कि हमें जैसे मिठाई लेने जाना है, तो चंदू चाचा बैठे हुए 4 मिठाई लेके, बाजू में हल्दीराम में वैरायटीज़ हैं, तो कोई हमारे पास आए, हम बोले ब्रोशर दिखाए ना, तो हाँ भाई इनके पास डांस पोर्टफोलियो जाना है। एक बंदा खाली बिरयानी बेच रहा है, वो खाली बिरयानी ही बेच रहा है, ये भी देखा है मैंने, उसकी ज़्यादा बिक्री है हल्दीराम से। सर क्रिटिकल केयर की रेंज तो बढ़ा लो एटलीस्ट कम से कम, बस वही इसी के लिए थोड़ा सा रेंज बढ़ानी है सर, बास्केट बड़ी करनी है, समझ गए, प्रोडक्ट बढ़ाने हैं आपको। प्रोडक्ट बढ़ा।
कितने, क्या रोड मैप है, कम से कम 40 से 50 ब्रांड कर रहे हैं। कब तक? हम लोग तो सर प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट वन ईयर के अंदर हम 40-50 ब्रांड को रजिस्टर्ड करवा लेंगे। और अब जैसे आपने कहा था कि ब्रांड उतनी बनवाएंगे जिसके ऑर्डर आना चालू हो जाएंगे, रजिस्टर्ड करा लेंगे ब्रांड। क्या मांग रहे हो, कितने पे, इक्विटी क्या है क्या नहीं है? सर अभी हमने आस्किंग की थी लास्ट टाइम 30 lakhs की। हाउ मच स्टेक योर डायरेक्टर? सर 5% इक्विटी। 5% मीन द वैल्यू कंपनी की वैल्यूएशन क्या है? 6 करोड़। सर वैल्यूएशन की मेरी बातचीत चली है, अभी प्रॉपर वैल्यूएशन निकल के आई नहीं है। तो 1 साल पुरानी कंपनी नहीं है ये, नहीं 2023 में रजिस्टर्ड है सर। 23 की, और अभी टर्नओवर कितना है? सर लास्ट ईयर हमने क्लोज किया 62 lakhs पे साल का। तो अभी आप इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बहुत इस साल सर बहुत अच्छे से हम 1 CR बड़े आराम से क्रॉस कर देंगे। 1 CR भी कर क्रॉस देंगे। हो गया, फिर सीधा 1-2 करोड़ ही जंप आएगा सर सीधा, क्योंकि कई हॉस्पिटल्स में ब्रांच एंटर होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? ब्रांच एंटर होने वाले हैं, अप्रूव्ड होने वाले हैं। और अभी हमारी ये सफदरजंग हो गया और आपके ये LNG सफदरजंग में एंट्री मिल गई क्या आपको? नहीं उसकी लोकल परचेज में भी हमारी बातचीत चल रही है LP पे। अगर मैं आपको, आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं आपके? अभी तो 12 है सर। 12 प्रोडक्ट हैं, अभी मैं आपको 70 प्रोडक्ट और देता हूँ, 72 प्रोडक्ट। जी सर। आप छोड़ो इन सबको, जी करो A1 प्रोडक्ट है सारे। क्या करोगे? फंडिंग चंडी, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, वो दे रहे हैं। जी हाँ वर्किंग कैपिटल दे दूंगा। लाइफ सेटल करो, आप क्या करनी है? क्या सरकी ये भी सब करो। करके अपने प्रोडक्ट बना के क्या करोगे? 5 साल में वो करके निकल जाओ ना, पैसे ही कमाने हैं ना तुम्हें तो। सर जॉब की ना कई कंपनीज में मेरा सिलेक्शन नहीं जॉब नहीं दे रहा हूँ मैं, जॉब की बात ही नहीं कर रहा, मैं जॉब की बात ही नहीं कर रहा। हाँ ये है कि सर मैं आपके साथ कंपनी से टाइप कर लूंगा, टाइप कर सकते हैं हम लोग कि हम हाँ मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपने 70 प्रोडक्ट देता हूँ आपको, उठा के चलो। बिल्कुल बिल्कुल सर कर सकते हैं। चलो दैट्स कंक्लूडेड। हाँ Yes. क्या आपका? तो अमित भाई मैं तो अपने आप को बता देता हूँ, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, कीप डूइंग, प्रॉफिटेबल काम है। बट मुझे पर्टिकुलरली ब्रांड के अंदर कोई यूनिकनेस अभी तक सुनाई नहीं दी। जी जी दैट इज़ वन, ठीक है। सेकेंड, जो आप काम कर रहे हो दैट डू नॉट अलाइंस विद द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ हैपनिंग। अगर कोई ऐसा ब्रांड होता ना विच इज़ कमिंग अप विथ सेइंग कि बॉस ये मार्केट में दवाई 100 रुपये की बिकती है और मैं 25 या 28 या 30 रुपये में डिलीवर करवा रहा हूँ, तो इट अलाइंस विद द इकोनॉमिक इवॉल्वमेंट विच इज़ हैपनिंग नाउअडेज। तो एक वो भी नहीं दिख रहा है। तीसरा, आई हैव बीन इन्वेस्टर इनटू अ वेरी लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका मैंने राइज और डाउनफॉल दोनों देखा है। तो फॉर ऑल दीज रीजंस आई एम आउट फॉर दिस, बट विश यू ऑल द बेस्ट। अमित भाई मेरा है कि मुझे आप में कोई यूएसपी नहीं दिख रही, बिकॉज आपके कोई पेटेंट नहीं है, सिंपल एक ट्रेडिंग कर रहे हो, एक ब्रांडिंग बना के कर रहे हो। ठीक है, आपका विजन बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, जॉब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, इट्स वेरी बिग थिंग, आल्सो बिग थिंग। बट अभी मुझे इसमें कोई ज़्यादा पोटेंशियल नहीं दिख रही भी कोई ये बढ़ेगा यहाँ, तो इसलिए आई एम आउट। थैंक्स फॉर मेरा जवाब आपको मिल ही गया। राइट थैंक यू। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। नाइस इंप्रेशन, थैंक्स।